अगर आप भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रहा है तो इस वीडियो में हम लाइव गाइडलाइन के अनुसार अपलोड करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिस तरह से हम यहाँ पे करके दिखाएंगे सेम टू सेम आपको उसी तरह से करना है। तो उसके लिए सबसे पहले गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन में कहा गया है कि फोटो जो है आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए और इसका मैक्सिमम केबी जो है 50 केबी से कम का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। तो गाइडलाइन के अनुसार करने के लिए इस टूल पे आ जाना है। इस टूल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप यहाँ पे देखिए 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरह से ओपन हो जाएगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका व्हाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फोटो को आपको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 48 के भी लिख देना है। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो अभी फोटो को रिसाइज किए हैं उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने इस तरह से जो है फोटो लाइव दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर गाइडलाइन के अनुसार सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले गाइडलाइन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि गाइडलाइन में कह रहा है कि आपका जो यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ पर जो है मैक्सिमम 10 से 40 केबी के बीच जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो उसके लिए सिंपली फिर से इसी टूल पे आना है और रिसाइज इन केबी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है और जो भी ब्लैक इंक से सिग्नेचर किए हैं व्हाइट बैकग्राउंड पर उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 38 केबी लिखना है। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से इमेज डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो यहाँ पे सिग्नेचर रिसाइज किए इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके सामने सिग्नेचर दिख जाएगा। अब आपको लेफ्ट हम इम्प्रेस को अपलोड करना है। लेफ्ट हम इम्प्रेस में गाइडलाइन में कहा गया कि आपका जो व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से थंब का इम्प्रेस होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 से 40 केबी के बीच होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो इसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और रिसाइज इमेज इन केबी पर क्लिक करना है और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका लेफ्ट हम इम्प्रेस होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 38 केबी लिखना है और फिर से डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो लेफ्ट हम इम्प्रेस को रिसाइज किए इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आपके सामने दिख जाएगा। अब आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि पीडीएफ के रूप में। इसके लिए गाइडलाइन में क्या कहा गया वो आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है जो कि 100 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है और इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका 10th का मार्कशीट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पीडीएफ जो कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ के रूप में जो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब इस पीडीएफ को रिसाइज करना है 300 केबी से कम में। तो उसके लिए पीडीएफ रिसाइज इस तरह से लिखा रहेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो पीडीएफ 10th का मार्कशीट को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको कम या ज्यादा करके यहाँ से कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 315 केबी बता रहा है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 288 केबी का रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया। अब आपको 10th का मार्कशीट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे 300 केबी से कम में रिसाइज किए इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह से मार्कशीट का प्रीव्यू दिखा देगा। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। सबसे पहले इमेज टू पीडीएफ क्लिक करेंगे। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 10th का सर्टिफिकेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस पीडीएफ को 300 केबी से कम करना है। उसके लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो 10th सर्टिफिकेट को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको कम या ज्यादा करके कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 257 केबी बनाकर दिया है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो चुका है। 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 10th का सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देगा। अब आपको यहाँ पे एज प्रूफ कर रहा है तो यहाँ पर आपको सेम 10th का सर्टिफिकेट ही
अपलोड कर देना है। उसके लिए फिर से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी जो रिसाइज किए थे उसी को यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम 10th का सर्टिफिकेट ही अपलोड कर चुके हैं आईडी एज प्रूफ के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ITI का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना और इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी ITI का मार्कशीट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस PDF को रिसाइज करने के लिए रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। जो अभी ITI के मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट किए उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 41 KB का है तो यहाँ पे 300 KB से कम का होना चाहिए। हम यहाँ पे कंप्रेस कर दे तो नो कंप्रेस करे, मतलब पहले से ये KB 87 KB दिखा रहा है। ITI का मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो ITI का मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर ले तो आपके सामने ITI का मार्कशीट का जो इस तरह से प्रीव्यू है वो दिख जाएगा। अब आपको ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है, इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ITI का सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे, PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। PDF के साइज को कम करना है, उसके लिए रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ से PDF को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से कम या ज्यादा करके 300 KB से कम आपको यहाँ पर कंप्रेस करना है। यहाँ पे देखिए 279 KB बनाकर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से PDF को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो प्रीव्यू दिखा देगा। अब आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है, इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे, PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए या कम्युनिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक करके उसके बाद इस तरह से आएगा, आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस टूल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप लोग आइए और इस टूल का आसानी से यूज कर सकते हैं।